हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आर क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वॉज वर्ब के यूज़ के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हैज़, हैव, हैड, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पोजेशन यानी कि अधिकार के लिए लगाते हैं। सब्जेक्ट के अधिकार मतलब कर्ता का किन्हीं चीजों पे जब अधिकार दिखाई दे, ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट किन्हीं चीजों का मालिक है या वह कुछ चीजें अपने पास रखता है, तो उन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अगर वो कहता है मेरे पास कार है, तो हम हैज या हैव में से एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। अगर हम पास्ट टेंस यानी वो कहता है कि मेरे पास कुछ था, तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। पिछले रूल की तरह ही हमारे पास सेम रूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। चेंजेस हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। एट तक के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट में हैज, आई से लेकर के लास्ट तक आप यूज करेंगे हैव, और पास्ट फॉर्मेशन में इन सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे हैड। फिर से सुने, प्रेजेंट में अगर कोई एक व्यक्ति कहता है मेरे पास कुछ है, तो आप सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर प्लूरल की बात होती है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में। लेकिन अगर वही चीज पास्ट में हो जाती है, तो हम सब्जेक्ट या सिंगुलर प्लूरल के रूप में नहीं देखेंगे, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। पिछली हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास मीनिंग थे, इन हेल्पिंग वर्ब्स का हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है। और रूल बहुत ही सिंपल हमने लिया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि हमें क्या बताना चाहता है। जैसे मेरे पास एक किताब है से पता चलता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो हमें हैज या हैव में से कोई एक चीज लगानी है। लेकिन सब्जेक्ट है हमारे पास मेरे पास, मेरे पास के लिए आप लिखेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे हैव, आई हैव। एक के लिए क्या लिखते हैं आप, ए, आई हैव ए किताब, क्या होता है बुक, ऑब्जेक्ट आपके पास है बुक, तो आई हैव अ बुक। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक किताब नहीं है, तो आप लिखेंगे आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक, आप यहां पे नो का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप काउंटिंग में कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पास 2 किताबें नहीं है, 3 किताबें नहीं है, तो आप वहां नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मेरे पास 4 किताबें नहीं हैं, तो आई हैव नॉट 4 बुक्स। नो और नॉट पे आप खास ध्यान दें कि जब हम कुछ भी ना हो तो हम यहाँ पे नो का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हमारे पास काउंटिंग में कुछ ना हो तो हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। और इसको गहराई समझने के लिए हम आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। उसके पास एक कार थी। अब हम सेंटेंस से ले गए पास्ट में, तो हमने यहाँ पे यूज करना है ही के साथ हम यूज करेंगे हैड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो ही हैड अ कार, राधा के
पास गुड़िया नहीं थी। राधा had not doll। नॉट डॉल आप बनाएंगे थोड़ा अजीब सेंस करेगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, नो डॉल। राधा हैड नो डॉल। और आगे मैक्सिमम सेंटेंस बनाने के लिए कहते हैं तो अंजू और मंजू के पास 4 कुर्सियां हैं। अंजू एंड मंजू हैव 4 चेयर्स। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, दो नेम आए यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए हमने हैव का यूज किया। अगर यहाँ पे सिंगल नेम होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हैज लगाते। जैसे रवि के पास मेरा पेन, या जिसे आप कलम बोलते हैं, मेरा पेन या मेरी कलम है। रवि हैज माय पेन। तो लर्नर्स, आपने देखा कि हमारे पास हैज, हैव, हैड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है। आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंस बनाइए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।